हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग अक्कू एच फॉर फेशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं लेट तक सो गई। सुबह में नींद खुली थी, मैं उठी थी, मोबाइल चार्जिंग में लगाई हूँ, फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई है। तो अभी को नींद खुली है तो मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, क्योंकि लेट हो गया है। जा रही हूँ फटाफट से नहाने, नहा वहा के पूजा वूजा करती हूँ, फिर बाकी के काम करके फिर मैं झाड़ू वाड़ू का काम करूँगी। तो चलिए पहले नहा धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं नहा वहा चुकी हूँ। नहा वहा के सबसे पहले मैंने यहाँ पूजा किया है। बस भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि अब बनाए रखिएगा। मैं पहले रूम से निकल जाती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं नहा वहा चुकी। मैंने नहा वहा के सबसे पहले पूजा किया है, पूजा वूजा कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे चलती हूँ, चल के चाय वाय बनाती हूँ। बाकी मैंने क्रीम व्रीम सब लगाया है, मुझे लग रहा है बस वैसे हो गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है। कभी कभी तो 19-20 लगा ही रहता है चेहरे वहरे के साथ। तो बस अब मैं पूजा कर ली हूँ, पूजा करके मैं जा रही हूँ नीचे जाके पहले चाय बनाती हूँ। बाबू भी नीचे चला गया है और नीचे जाके चाय बना के चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन वाले जो है ना, वो इस समय एक टाइम आ रही हैं, उनकी बहू आ रही हैं, तो एक टाइम आएंगी। तो मैं जाती हूँ जल्दी से फटाफट से चाय वाला बर्तन और जो बर्तन हो उसको निकाल देती हूँ। बाकी बर्तन तो निकले, क्योंकि अभी वो थोड़े दिन में आ जाएंगे। तो बाकी मैं सोच रही हूँ, शायद पापा है नहीं, पापा कहीं जाने वाले थे, शायद पापा चले गए। तो पापा अगर नहीं होंगे तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना बेडशीट उठा के बेडशीट धुल दूँगी, क्योंकि बेडशीट को लेके थोड़ा सा पापा डिस्टर्ब रहते हैं, पता नहीं क्यों। धुलने में उनको पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, धुलाता है तो आज वो नहीं है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि बेडशीट उठा के बेडशीट धुल देती हूँ और उसके बाद से 1 मिनट दिखाती हूँ। मैं यही सोची हूँ कि बेडशीट उठा के बेडशीट धुल देती हूँ। और बाकी ये कल बाबू दोहर नया वाला निकाल ही लिए। वो दादी के रूम में देख लिया कि दादी उनकी रजाई निकाली है, तो फिर ये भी जिद करने लगा कि हमको भी रजाई निकालना है, हमारा भी रजाई निकालो। बट अभी ऐसी ठंड नहीं है, वो मम्मी को थोड़ा लगता है ज़्यादा, तो मम्मी भी अभी निकाल के रखी हैं, अभी ओढ़ नहीं रही है, निकाल के रखी हैं। और मम्मी पापा को लगता है, वो लोग बहुत पहले से ही फ़ैन वैन उन लोगों का बंद चल रहा है, तो वो निकाली हुई है। तो उनका देख के कल पागल हो गया, तो फिर हम उसको यही लालच दिए कि चलो हम तुम्हारा दोहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक दिन दोहर के लिए ही जिद किया था, तो बट हम नहीं निकाले थे। तो फिर निकाल दिए, तो खुशी खुशी फिर आ गया था। तो नया दोहर निकल गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये बेडशीट उठा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट मेरा कहीं नहीं गंदा होता है, कहीं भी नहीं गंदा होता है, सिर्फ यहाँ पे गंदा होता है, जहाँ बाबू का सर रहता है वहीं गंदा होता है, क्योंकि बाबू पर डे तेल लगाते हैं। तो मैं सोची हूँ बेडशीट उठा के और वही वाला कंबल बिछा दूँगी जो हम लोग ओढ़ते थे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो सोच रही हूँ कंबल बिछा देती हूँ, कंबल कुछ दिन बिछे रहेगा। फिर अब जब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगेगी तो वुलन बेडशीट जो हम ये ले आए थे बढ़नी से, वो वुलन बेडशीट फिर मैं निकालूंगी और ठंड में बिछाऊंगी। तो बस चलिए अब मैं चलती हूँ, पहले फटाफट से चाय बना के चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए बन गई मेरी चाय। उधर बाबू का बोतल बॉयल हो गया, मम्मी खड़ी थी तो ये मैं बना नहीं पाई वीडियो। तो आइए आप सब भी पी लीजिए चाय। बाकी मैंने अपना चना भिगोया हुआ है, चाय वाय पी के झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद मैं अपना चना खाऊंगी। चाय के साथ ज़्यादा बिस्किट खाऊंगी आज। नहीं बिस्किट नहीं, मैं मूँग दाल का नमकीन बैठी हुई खाऊँगी। तो बाबू के बाबा गए हैं कहीं गोरखपुर में है किसी काम पे, तो बाबू को ये घूस मिला है। मुझे आइडिया नहीं था कि पापा जाएंगे, और जब आई हूँ तो पता चला है कि मेरे पापा चले जाएंगे। वो कल जानबूझ के हल्ला नहीं किए थे, क्योंकि बाबू जिद कर लेता है जाने के लिए, तो इसी वजह से वो बताए नहीं थे। तो बाबू जब जाते हैं ना तो बाबू को पैसा लेके जाते हैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है,
तो वही कह रहा मम्मा हमको तो 500 मिला है, तुमको तो कुछ नहीं मिला है। और बोले कब हम भी रोएंगे, हमको भी चाहिए था। तो हंस रहा था और एक कमरे में बैठा है, उसको लॉलीपॉप चाहिए। कल ही से वो कर रहा है तो पापा चले गए, तो सामने एक भैया रहते हैं, उन्हीं से वो कर रहा है, उन्हीं से मंगवाए। उन्होंने ये कहा सफ़ेद बाल दिख रहा है। तो चलिए चाय वाय पी के फिर मिलते हैं। झाड़ू लगा रही हूँ और ये लड़का इसमें साइकिल लेके आ गया था, डांटे हैं तो साइकिल छोड़ के भाग गया। अरे बड़ा परेशान करता है, घर पे रहता है ना तो बहुत परेशान करता है। और एक तो हमारे मम्मी पापा लोग इतना, मम्मी गिराते हैं, पापा नहीं गिराते हैं। कुछ भी लेके आते हैं लोग तो गिराते हुए आते हैं, सब दाग लग जाता है। भाई रोज़ रोज़ मेरे बस की बात नहीं कि हम रोज़ रोज़ पोछा लगा पाए, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम रोज़ पोछा लगा पाए पूरे घर में। बाकी लोग लगाने भी नहीं देते हैं कि नहीं रोज़ पोछा ओछा नहीं लगेगा। बाकी और कहीं कुछ नहीं गंदा रहता, बाकी इन्हीं लोगों से जो गिरता है ना उसी से पूरी गंदगी रहती है। क्योंकि मम्मी जो हमारी है ना वो चाय वाय एकदम से फुल गिलास भर के लाएंगे और वो गिरते ही आता है, क्योंकि चल तो बहुत अच्छे से पाती नहीं है तो इसी वजह से गिर जाता है। चलिए कोई नहीं, चलिए लगा लेते हैं झाड़ू वाड़ू, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं बेडशीट उठा के सारा ये, अरे बाप रे बाप, पोंछ दे रही हूँ। ये वाला फ्रेम मेरा टूट गया है, बाकी ये फ्रेम बस काम चलाऊ बना था, क्योंकि ये लहरा देवी मंदिर में हम लोग खिंचवाए थे तो ये बनवा नहीं रहे थे वहाँ पे, बोले कि बहुत चीप क्वालिटी का सब वो करेंगे। तो हम बोले कोई नहीं अभी बनवा लीजिए, बाद में फिर कहीं हम लोग चेंज करवा लेंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने वहीं तुरंत बनवा दिया, क्योंकि कहते हैं ना बाद का काम फिर जल्दी होता नहीं है। और ये बाद ही रह गया, नहीं बना अभी तक, फिर वैसे ही रह गया। एक बार मैं नहीं थी दीपावली में यहाँ, जिस बार मेरे बाबा की डेथ हुई थी, मैं अपने मायके में थी, तो सांस फूल जाता है तो क्या कह रहे थे, हाँ, तो उसी साल रूम की सफाई जैसे वो जो लोग आते हैं काम करने वो लोग किए थे। बाकी मैं अपने रूम की सफाई जल्दी नहीं करवाती हूँ, अभी एक साल से करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में दिक्कत है तो इस वजह से मैं करवा लेती हूँ। बाकी ज़्यादातर से मैं खुद करती हूँ। एक बार बस करवाई हूँ, जब मैं जून में अभी आई हूँ ना तब करवाई हूँ, और पिछली दीपावली में करवाई थी, क्योंकि मैं गंदगी वाला कोई भी वो कर देती हूँ तो बहुत परेशान हो जाता है मेरा हाथ से, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो क्या कह रही थी, हाँ, तो वही लोग सफाई किए थे और ये फ़ोटो उन लोगों से शायद गिर गया था, बताया नहीं थे वो सब, ये गिर गया था। तो ये मैं जब मैं आई तब मैं देखी कि ये फ़ोटो जो है वो टूट गया है। तो हम इनसे कहें तो ये बोलें कि वही सब सफाई किए थे, लगता है उन सबों से गिर गया था, बाकी बताए नहीं थे सब। तो फिर तब से प्लानिंग होते रह गया, नहीं बना, और अब नहीं बना तो अब क्या बनेगा। अभी मैं कितने दिन से कहती हूँ कि मुझे फ़ोटो बनवाना है, बट दिक्कत यह है ना कि पापा हमारे स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, तो थोड़ा सा उनको स्मार्टफोन के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। तो अब हमको फ़ोटो देने के लिए जब मैं खुद जाऊँ तो फिर हो पाएगा, नहीं तो बन नहीं पा रहा है मेरा फ़ोटो। क्योंकि पापा तो हमेशा कहते हैं लाओ दो बनवा देंगे, लेकिन जब उसके लिए मैं जाऊँ तब तो देखिए सोफ़ा सट जाता है, बाबू सटा देता है, तो जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा फ़ोटो बन नहीं पा रहा है। मुझे रूम में और फ़ोटो लगवाने हैं तो, और ये बाबू भी बहुत परेशान है, मम्मा मेरा ये फ़ोटो ऐसे रखा है, कब लगवाओगी कब लगवाओगी। तो मैं ये सोची ना, आए थे बीच में तो लगाने आए थे नीचे, पापा फ़ोटो वोटो लगवाए थे तो वो आए थे लगाने के लिए, तो पापा बोले भी कि कमरे में तुम्हारे लगवा लो अपना। तो हम बोले कि नहीं, जब सारी फ़ोटो हमको जो जो बनवाने हैं वो सब बनवा लें तब लगवाएं,
क्योंकि उससे तब आइडिया मिलेगा ना कि कौन सा फ़ोटो कहाँ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, और वैसे अनडब्बू लगवा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे ये वाला फ़ोटो लगवा दिए थे, यहाँ वाला, ये वाला, तो ये तो एक ही लगा है, इसलिए अब उसके बाद मैंने नहीं लगवाया कि जब मैं सारा बनवा लूँगी उसके बाद लगवाऊँगी, जिससे कि मुझे आइडिया रहे। जब सब बन जाएगा ना तो उस हिसाब से सेटिंग करके सोचूंगी कि कौन सा कैसे लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इसी वजह से सारा मामला फंसा हुआ है, जब मैं बनवाऊं तब तो बनेगा। और दीदी वीदी भी आ रही हैं तो ये तर त्योहार के टाइम पे आती हैं तो दिक्कत हो जाता है। और मेरे घर से भी कोई आता था, जैसे बीच में छोटा वाला भाई भाई आते थे तो वो सैटरडे संडे में आता था, संडे में। बाबू आ रहा है, बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने बेडशीट नहीं बिछाया, कंबल ही बिछा दिया। थोड़ा छोटा पड़ता है, कम दबाने को मिलता है, बट मैंने बिछा दिया। इनका वाला जो ग्रीन वाला है ना वो बिछाती हूँ तो पूरा आता है दबाने में, मेरा वाला थोड़ा सा कम पड़ता है, बट बड़ी अच्छी फीलिंग आती है इस पर सोने में। तो ये जब थे ना तो जैसे ठंड शुरू होती थी वैसे कंबल बिछवाना शुरू कर देते थे। बाकी ये रहा मेरा दोहर जो बाबू ने कल निकलवाया है, तो इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। बाकी कहाँ ज़्यादा देर सेट रहने वाला है, मुझे ऐसे ही सेट करके रखना अच्छा लगता है शुरू से, बट बाबू की वजह से ना मुझे तह लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अब जब रज़ाई का सीज़न आएगा तो फिर ऐसे ही लगने लगता है, क्योंकि रज़ाई उतनी बड़ी तह करके रखना पॉसिबल नहीं होता। तो ये हो गया है मेरा सेट। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। हाँ, अभी तकिए का गिलाफ निकालना है, कोई निकालती हूँ तकिए का कवर, लगा देती हूँ तकिया, फिर लगाऊंगी झाड़ू। टाइम हो गया है 10:15, फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू, फिर चलती हूँ उसको कन्वेंस करके, उसको नहला धुला के फिर खाना बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से ये सारे काम करने के बाद। तो ये देखिए, ये रहा मेरा फाइनल लुक। बेड रेडी, झाड़ू लग गया, सब कुछ हो गया। ये बाबू पूरा ख़राब कर दिए थे, इसको मैंने पूरा सेट कर दिया, बट अभी वो आएगा अभी ख़राब होगा। हर चीज़ मैंने सेट कर दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आज मैंने सब कुछ अच्छे से पोछा है, बस अब कल पोछा वछा लगा। आज मैंने हर एक चीज़ पोछ दिया है। तो मेरा झाड़ू लग गया, रूम एकदम परफेक्ट तैयार है। मुझे ना ऐसे ही रूम पसंद है कि एकदम सेट रहे, हर एक चीज़ सेट रहे, बट वही है ना, बच्चों के बाद नहीं सेट रह सकता। पहले मेरा सेट रहता था, पहले एकदम से उतना नहीं रहता था। बाकी मुझे ये अपना आँख देख रही हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। पहले एकदम मेरा सही रहता था, अब वो अगर बिगाड़ते थे तो मैं बहुत तेज़ गुस्सा आती भी थी उनके ऊपर भी, लेकिन अब नहीं रह पाता, बाबू है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि शायद ये ब्लॉग लंबा हो गया होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूँगी आप लोगों से इसके बाद एक नए ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।